महाभारत में सज्जनों आज आपको अश्वत्थामा का दुर्योधन से संधि के लिए प्रस्ताव। दुर्योधन द्वारा उसकी अस्वीकृति तथा कर्ण और अर्जुन की युद्ध में भीम और श्री कृष्ण का अर्जुन को उत्तेजित करना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्त करो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज तदंतर दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनि, कृपाचार्य, कर्ण, ये 5 महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्राणतकारी बाणों का प्रहार करने लगे। यह दे धनंजय ने उनके धनुष, बाण, तरकस, घोड़े, हाथी, रथ और सारथी आदि को अपने बाणों से नष्ट कर डाला। साथ ही उन शत्रुओं का मान मर्दन करके सूतपुत्र कर्ण को 12 बाणों का निशाना बनाया। इतने में ही वहां सैकड़ों रथी, सैकड़ों हाथी सवार और शक, तुषार, यवन तथा कंबोज देश के बहुतरे घुड़सवार अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए, परंतु अर्जुन ने अपने बाणों तथा छुरों की मार से उन सब के उत्तम उत्तम अस्त्रों तथा मस्तकों को काट गिराया। उनके घोड़ों, हाथियों और रथों को भी काट डाला। यह देख आकाश में देवताओं ने धुंध भी बज उठी। सभी अर्जुन को साधुवाद देने लगे। साथ ही वहां फूलों की वर्षा भी होने लगी। उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर संतावना देता हुआ बोला, दुर्योधन, अब प्रश्न होकर पांडवों से संधि कर लो। विरोध से कोई लाभ नहीं है। आपस के इन झगड़े को धिक्कार है। तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, किंतु इस युद्ध में मारे गए। वही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई। मैं और मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसीलिए अब तक बचे हुए हैं। अथवा अब तुम पांडवों से मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो। मेरे मना करने से अर्जुन शांत हो जाएंगे। श्री कृष्ण भी विरोध नहीं चाहते। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं, अतः वे भी मान लेंगे। बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव, सो ये भी धर्मराज के अधीन है। इनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ पांडवों की संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा। फिर तुम्हारी अनुमति लेकर ये राजा लोग भी अपने अपने देश को लौट जाए और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुटकारा मिल जाए। राजन, यदि मेरी यह बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही शत्रु के हाथ से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा। आज तुमने और सारे संसार ने यह देख लिया कि अकेले अर्जुन ने जो पराक्रम किया है उसे इंद्र, यमराज, वरुण और कुबेर भी नहीं कर सकते। अर्जुन गुणों में मुझसे बढ़कर हैं, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी बात नहीं टालेंगे। यही नहीं, वे सदा तुम्हारे अनुकूल बर्ताव भी करेंगे। इसलिए राजन, तुम प्रसन्नतापूर्वक संधि कर लो। अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण ही मैं तुमसे यह प्रस्ताव कर रहा हूं। जब तुम इससे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लोगे तो मैं कर्ण को भी युद्ध से रोक दूंगा। विद्वान लोग 4 प्रकार के मित्र बताते हैं। एक सहज मित्र होते हैं, जिनकी मैत्री स्वाभाविक होती है। दूसरे हैं संधि करके बनाए हुए मित्र। तीसरे वे हैं जो धन देकर अपनाए गए हैं। किसी का परबल प्रताप देखकर जो स्वस्थ हो तरुण के निकट आ जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। वे चौथे प्रकार के मित्र हैं। पांडवों के साथ तुम्हारी सभी प्रकार की मित्रता संभव है। वीरवर, यदि तुम प्रसन्नतापूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा संसार का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इस प्रकार जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से हित की बात कही तो उसने मन ही मन खिन्न होकर कहा, मित्र, तुम जो कुछ कहते हो वह सब ठीक है, किंतु इसके संबंध में कुछ मेरी बात भी सुन लो। इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने दुशासन को मार डालने के पश्चात जो बात कही थी
वह अब भी मेरे हृदय से दूर नहीं होती। ऐसी दशा में कैसे शांति मिले? क्यों कर संधि हो? गुरुपुत्र, इस समय तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद कर देने की बात भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन बहुत थक गए हैं। अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेंगे, बलपूर्वक मार डालेगा। अश्वत्थामा के योग कहने पर दुर्योधन ने अनुनय विनय के साथ उससे प्रश्न कर लिया। फिर अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोग हाथों में बाण लिए चुप क्यों बैठे हो? शत्रु पर धावा करके उन्हें मार डालो। इसी बीच में श्वेत घोड़े वाले कर्ण तथा अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गए। दोनों ने एक दूसरे पर महान अस्त्रों का प्रहार आरंभ किया। दोनों के सारथी और घोड़े के शरीर बाणों से बीत गए। खून की धारा बहने लगी। वे अपने वज्र के ही समान बाणों से इंद्र और वृत्तासुर की भांति एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उस समय हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युद्ध दोनों ओर की सेनाएं भय से कांप रही थी। इतने में ही कर्ण मत वाले हाथी की भांति अर्जुन को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा। यह देख सोमकों ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, अब विलंब करना व्यर्थ है। कर्ण सामने है, इससे छेद डालो, इसका मस्तक उड़ा दो। इसी बीच हमारे पक्ष के बहुत सारे योद्धा भी कर्ण से कहने लगे, कर्ण, जाओ जाओ, अपने तीखे बाणों से अर्जुन को मार डालो। तब पहले कर्ण ने 10 बड़े बड़े बाणों से अर्जुन को बीत दिया। फिर अर्जुन ने भी तेज की हुई धार वाले 10 सहायकों से कर्ण की काख में हंसते हंसते प्रहार किया। अब दोनों एक दूसरे को अपने अपने बाणों का निशाना बनाने लगे और हर्ष में भरकर भयंकर रूप से आक्रमण करने लगे। अर्जुन ने गाड़ी धनुष की पर्चा सुधार कर कर्ण पर नाराज, नालिक, बराहकर्ण, शूद्र, अंजलिक और अर्धचंद्र आदि बाणों की झड़ी लगा दी। किंतु अर्जुन जो जो बाण उस पर छोड़ते थे उसी को वह अपने सहायकों से नष्ट कर डालता था। तदनंतर उन्होंने आग्नेयास्त्र का प्रहार किया। इससे पृथ्वी से लेकर आकाश तक आग की ज्वाला फैल गई। योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। वे रण से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस का वन जलते समय जोर जोर से चटकने की आवाज करता है, उसी तरह आग की लपट में झुलसने हुए सैनिकों का भयंकर आर्तनाद होने लगा। आग्नेयास्त्र को बढ़ते देख उसे शांत करने के लिए कर्ण ने वारणास्त्र का प्रयोग किया। उससे वह आग बुझ गई। उस समय मेघों की घटा घिराई और चारों दिशा में अंधेरा छा गया। सब और पानी ही पानी नजर आने लगा। तब अर्जुन ने वायुवास्त्र से कर्ण के छोड़े हुए वरुणास्त्र को शांत कर दिया। बादलों की वह घटा छिन्न भिन्न हो गई। तत्पश्चात उन्होंने गाड़ी धनुष, उसकी पर्चियां और बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली इंद्रास्त्र वज्र को प्रकट किया। उससे सुद्रप, अजलिक, अर्धचंद्र, नारिक, नाराज और वाराह कर्ण आदि तीखे शस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। उन अस्त्रों से कर्ण के सारे अंग, घोड़े, धनुष, दोनों पहिए और ध्वजाएं बिध गई। उसी समय कर्ण का शरीर बाणों से आशासित होकर खून से लथपथ हो रहा था। क्रोध के मारे उसकी आंखें बदल गई। अतः उसने भी समुद्र के समान गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन ने महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार अपने अस्त्र से शत्रु के अस्त्र को दबाकर कर्ण ने पांडव सेना की रथी, हाथी सवार और पैदलों का सहार आरंभ किया। भार्गवास्त्र के प्रभाव से जब वह पंचालों और सोमकों को भी पीड़ित करने लगा तो वे भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े और चारों ओर से तीखे बाण मारकर उससे बीतने लगे। किंतु सूत पुत्र ने पंचालों के रथी, हाथी सवार और घुड़सवारों के समुदाय को
अपनी बाणों से विदीर्ण कर डाला। वे चीखते चिल्लाते हुए प्राण त्याग कर धराशायी हो गए। उस समय आपके सैनिक कर्ण के द्वारा विजयी समझकर सियानाद करने और ताली पीटने लगे। यह देख भीमसेन क्रोध में भरकर अर्जुन से बोले, विजयी, धर्म की अवहेलना करने वाले इस पापी कर्ण ने आज तुम्हारे सामने ही पंचालों के प्रधान वीरों को कैसे मार डाला। तुम्हें तो कालिकेय नामक दानव भी नहीं परास्त कर सके। साक्षात महादेव से तुम्हारी हाथापाई हो चुकी है, फिर भी इस सूतपुत्र ने तुम्हें पहले ही बाण मारकर कैसे बीत डाला। तुम्हारे चलाए हुए बाणों को इसने नष्ट कर दिया। यह तो मुझे एक अचंभे की बात मालूम हो रही है। अरे, सभा में द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं उनको याद करो। इस पापी ने निर्भय होकर जो हम लोगों को नपुंसक कहा तथा तीखी और कठोर बातें सुनाई, उन्हें भी स्मरण करो। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर शीघ्र ही कर्ण का नाश कर डालो। तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? यह लापरवाही का समय नहीं है। तदनंतर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, वीरवर, यह क्या बात है? तुमने जितने बार प्रहार किए, कर्ण ने प्रत्येक बार तुम्हारे अस्त्र को नष्ट कर दिया। आज तुम पर कैसा मोह छा गया है, ध्यान नहीं देते? ये तुम्हारे शत्रु कौरव कितने हर्ष में भरकर गरज रहे हैं। जिस धैर्य से तुमने प्रत्येक युग में भयंकर राक्षसों को मारा और दम्बोधव नामक असुरों का विनाश किया है, उसी धैर्य से आज कर्ण को भी नष्ट करो। हरिओम तत्सत।